Hello student, today I will discuss the first lesson of the civics power sharing where I will discuss the four forms of the power sharing. As you know very well that these forms are very important and all these forms are discussed और they are practiced in India. ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग जैसे सबसे पहले जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो ऑर्गन्स हैं उनका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर इससे लिया है, लेजिस्लेशन से, एग्जीक्यूटिव से, जुडिशरी से। अब हमने इसको क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो पैरेलल काम कर रहे हैं। ना तो इनके पास किसी बहुत ज़्यादा पावर है और ना ही किसी के पास बहुत ज़्यादा कम पावर है। ठीक है ना। जिससे लेजिस्लेशन होता है उसका काम क्या होता है, लॉज को फ्रेम करना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या होता है, चेक करना। लेकिन अब अगर दूसरी तरफ देखें तो जो लेजिस्लेशन है इसका काम एक और होता है। इसका काम होता है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर कंट्रोल करना। और कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट है सपोज करो, या कोई चीफ जस्टिस है, तो उसको अगर हटाना है तो हम लोग कैसे हटाएंगे, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट जो है प्रोसेस वो कहाँ पर पास होगा, पार्लियामेंट के अंदर पास होगा। ठीक है। तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है एक और काम करता है, ये करता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट करता है। अपॉइंटमेंट किसका करता है, वो सारे जो एक क्लास के ऑफिसर होते हैं, एक क्लास के लोग होते हैं, उन सभी का अपॉइंटमेंट कहाँ से होता है, एग्जीक्यूटिव से होता है। सपोज करो जैसे जुडिशरी है, यहाँ पर कोई चीफ जस्टिस हैं, तो उनका जो अपॉइंटमेंट होगा यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी से होगा। और हु इज़ द टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ इंडिया, इट इज़ द प्रेसिडेंट। ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंटमेंट करेंगे यहाँ पर जितने भी जो चीफ जस्टिस हैं इसके, सुप्रीम कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है ना। तो जो इनके बीच में इस प्रकार का रिलेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस। ये वाली बात अगर आपको समझ में नहीं आई अभी तक तो शायद आ जा गई होगी कि इसी वजह से इस सिस्टम को, जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर शेयरिंग का, हम लोग इसी वजह से इसको बोलते हैं क्या, चेक एंड बैलेंस। ठीक है। अब जो लेजिस्लेशन होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट, जो कि नेशनल लेवल की होती है, तो जो पार्लियामेंट होती है उसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑर्गन के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं दी गई है और ना किसी को बहुत कम पावर दी गई है। अगर देखा जाए तो इनके बीच में जरूर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग हो जाती है, किसके बीच में, लेजिस्लेशन के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में। लेकिन अगर बात की जाए कि जुडिशरी जो है वो अबव है इन दोनों से, इन दोनों ऑर्गन से अगर कोई अबव है, कोई ऊंचा है, तो वो है जुडिशरी। ठीक है ना। क्योंकि ये क्या करता है, चेक करता है किसके कामों को, लेजिस्लेशन के कामों को चेक करता है, एग्जीक्यूटिव के कामों को चेक करता है। ठीक है। लेकिन जब वही जज अगर गलत तरीके से डिसीजन लेते हैं या गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर कौन सुपरविजन करेगा, कौन इंक्वायरी बैठाएगा, तो आप बोलेंगे कि लेजिस्लेशन बॉडी यहाँ पर उनका इस प्रकार से काम करेगी। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेक एंड बैलेंस। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा लेवल जो होता है इसका पावर शेयरिंग का, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर मैंने बताया है वर्टिकल लेवल। अब यहाँ पर बात की रही थी हम लोगों ने किसकी, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल यानी कि लेवल। अब लेवल का मतलब क्या हो गया, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल। इसको आसानी से समझना हो तो इसके लिए एक तरीका है मेरे पास, ये देखिए यहाँ पर मैंने तीन लेयर बना दी है। जो सबसे बड़ी लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो दूसरी लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। और जो थर्ड लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि लेयर। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कहलाएगा, या तो ये टीयर वाला डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, या लेवल वाला कहलाएगा, या फिर लेयर वाला कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये कई कोई भी आप नाम दे सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा पावर कौन रख रहा है, हाईएस्ट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पावर कौन होल्ड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि अगर आपने सेकंड लेसन जो है फेडरलिज्म को, उसमें आपने देखा होगा कि
जो यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन बताए गए हैं कंट्री में, उसमें क्या बताया गया है कि बहुत बड़ा कंट्री जो होता है डिसाइड करता है कि अपने जो फेडरेशन सिस्टम है इसको डिवाइड कर ले दो ग्रुप के बीच में। एक ग्रुप का नाम होता है सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट और दूसरे का नाम होता है कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स जो होती हैं उनमें अनइवन पावर होती है, इक्वल पावर होती है, जबकि सबसे सर्वाधिक पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, ठीक है ना, नेशनल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। अब इनके बीच में जो सही तरीके से इनके बीच में पावर जो है वो संतुलन बना रहे, जिसे बोलते हैं शक्ति संतुलन बना रहे, पावर बैलेंस बना रहे, तो उसके लिए यहाँ पर है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के आधार पर इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। किसके आधार पे? लिस्ट के आधार पे। कौन सी लिस्ट? जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट लिस्ट। तो सब्जेक्ट लिस्ट के बेसिस पे इनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर का, वो सब्जेक्ट लिस्ट के द्वारा ही हो सकता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट लिस्ट के आधार पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही बैठता है, जिसमें आपको बताया गया था 4 लिस्ट होती हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडरी लिस्ट। क्योंकि यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें यूनिफॉर्मल डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसमें एक ही जैसी चीज़ें होती हैं, पूरे कंट्री के लिए मान्य रखी जाती हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी रखी जाती है, ठीक है ना, जिससे कि पूरे देश में एक जैसा मतलब प्रभाव देखने को मिले कुछ नियमों के आधार पे। जैसे करेंसी है, बैंकिंग है, फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इसका डिफेंस है, ये सारी चीज़ें होती हैं वो केवल एक ही लेवल के हाथ में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि कुछ इश्यूज जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डील नहीं करती बल्कि स्टेट गवर्नमेंट डील करती है, ठीक है ना। और कुछ इश्यूज को दोनों मिलकर डील करते हैं। तो जब स्टेट गवर्नमेंट डील करते हैं इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, जो दोनों मिलके इसको डील करते हैं इसको बोलते हैं क्या? कॉन्करेंट लिस्ट। और जो सबसे लास्ट में होता है इसे बोलते हैं रेजिडरी लिस्ट। तो अपना सेकंड नंबर का क्या हो गया? पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल स्टेट गवर्नमेंट तो आपको पता है ये विधान परिषद होती है, ठीक है ना, यहाँ पर पार्लियामेंट होती है। तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की दो फॉर्मेट हो जाते हैं, एक तो हो जाता है रूरल लेवल पे, एक हो जाता है अर्बन लेवल पे। जो अर्बन लेवल पे होता है उसमें हम लोग इसको 3 लेयर में बांट देते हैं। जो पहली लेयर होती है अर्बन लेवल पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यदि यहाँ पर देख लेंगे तो सबसे पहली लेयर होती है अर्बन लेवल पे, उसे बोलते हैं म्यूनिसिपल कारपोरेशन। क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल कारपोरेशन। तो दूसरी लेयर होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्बन लेवल पे म्यूनिसिपल कमेटी। और जो तीसरी लेयर होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? नगर परिषद, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, ठीक है। या फिर नगर पंचायत भी बोल सकते हैं उसे, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है उन टाउन्स का जो कि अभी अभी शहर बने हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है इसमें दूसरे लेवल का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अर्बन लेवल पे बनने वाली गवर्नमेंट। तो अर्बन लेवल पे बनने वाली गवर्नमेंट को हम लोग सबसे पहले लेवल में क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम। दूसरे में क्या बोलेंगे? ब्लॉक समिति, मंडल समिति या फिर पंचायत समिति। और जो तीसरे नंबर पे होता है उसे बोलते हैं ग्राम सभा, ठीक है ना, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत। क्योंकि इनमें से एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एक असेंबली को होल्ड करने वाली बॉडी होती है। तो ये तो हो गया होगा पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल लेवल। तीसरा होता है पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें हम लोग बात करते हैं रिलीजन की, लैंग्वेज ग्रुप्स की। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लीगल अरेंजमेंट किए जाते हैं कि यहाँ पर लोगों को पावर शेयरिंग करने का एक चांस मिल जाए। जैसे कि आपने देखा होगा बेल्जियम में, वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट को आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट को देखा होगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो क्या डिस्कस करती है? वो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करती है। जबकि इंडिया में ही इस चीज़ को हम लोग किस रूप में देखते हैं? रिजर्व, इसमें देखते हैं, रिजर्व शीट में देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि कुछ जो कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि वल्नरेबल ग्रुप में आ जाती हैं, तो उनको कुछ पावर गवर्नमेंट की तरफ से
द फॉर्म ऑफ किसके रूप में मिल गया है, रिजर्वेशन के रूप में मिल गया उनको, ठीक है ना। तो उनको रिजर्वेशन जो है उनको एक तरीके से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देता है, जिससे कि वो अपने खुद अपने इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो पावर होल्ड करती हैं बाय द इलेक्शंस एंड दे गो इन द गवर्नमेंट, दे होल्ड द पावर, दे मेक द लॉज, दे रन द कंट्री। तो दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पर दो इसके तरीके हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। पहला क्या हो जाता है, या तो ये अलायंस बनाते हैं या फिर ये कॉलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। अब अलायंस यानी कि बहुत महागठबंधन तैयार करते हैं, और कॉलिशन का मतलब होता है समझौते की सरकार चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन कब होती है, जब एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बहुमत या मेजोरिटी ना मिल पाए। तो ये तो हो गया आपका पॉलिटिकल पार्टीज का। प्रेशर ग्रुप्स का क्या हो गया, जो काम पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए हैं अगर पॉलिटिकल पार्टीज उनको ना करें, ऐसी कंडीशन में कुछ ग्रुप्स जो हैं वो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों ग्रुप्स से हो सकते हैं, वो सरकार के वो दबाव डालते हैं, क्या करने के लिए, लॉ बनाने के लिए। और दबाव डालने का जो तरीका जो मोड होता है वो क्या होता है, स्ट्राइक करना, हड़ताल करना, हंगर स्ट्राइक करना, प्रोसीजन निकालना, जुलूस निकालना, ठीक है ना। और दूसरी नेक्स्ट क्या हो गया, मूवमेंट ग्रुप्स। मूवमेंट ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, एक तरीके मोबिलाइजेशन करना, पब्लिक को इकट्ठा करना, भीड़ भाड़ इकट्ठा करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, और गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट करना एक तरीके से, जिससे कि गवर्नमेंट जो है बातों को सुने। क्योंकि गवर्नमेंट तभी बातों को सुनेगी जब लोग मोबिलाइज होंगे, जब इकट्ठा होंगे एक साथ। क्योंकि आप चिल्लाते रहें, आपकी कोई बातों को नहीं सुनेगा। जब तक आप भीड़ में ना आ जाएं, जब तक आप एक साथ, जैसे कि आपको किसी टीचर के लिए कोई एक्शन लेना है या कोई भी आपको कोई चीज़ करनी है, तो आप क्या करते हैं, ग्रुप में वो चीज़ स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसको आप फिर जाके अपने जो भी हेड होते हैं स्कूल के, जो भी आपके बिल्डिंग हेड होते हैं, आप उनसे जाके मिलते हैं। इस तरह की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। यही चीज़ आप सोसाइटी में करते हैं, यही चीज़ आप कंट्री में करते हैं, स्टेट में करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको हेल्प मिलती है। So hope student you enjoyed this video lecture very much, and if any kind of the problems you can comment also in the channel, and as far as I will solve your problem, that is definitely okay student. So thank you to listen me and watching me.